नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक की है। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों ही नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में लखनऊ समेत आसपास के 6 शहरों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसे एनसीआर की तर्ज पर डेवलप किया जाना है। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करने आ सकते हैं सीएम योगी। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम ने डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जाना था योजनाओं का हाल। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को दोबारा जीतने के लिए अखिलेश एक्टिव हो गए हैं और अखिलेश ने अयोध्या के साधु संतों से भी मुलाकात की है। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारने की तैयारी बाद में की जाएगी, इसकी आधिकारिक घोषणा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय लखनऊ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने डीजीपी से मिलकर पुलिस हिरासत में हो रही मौतों, लूट, हत्या, महिला उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि हर प्रकार की समीक्षा होती है। सिंचाई विभाग से लेकर सभी विभागों के निर्देश दिए हैं, राहत कार्य तत्काल पहुंचाया जाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुलंदशहर डीएम को किया सम्मानित। बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह को बेहतर काम करने पर सम्मानित किया गया है। राज्यपाल ने राजभवन में किया सम्मानित। बस्ती सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव की बिगड़ी तबीयत, 3 दिन से धरने पर हैं सपा विधायक और कार्यकर्ता। अपहृत मोहित यादव की बरामदगी को लेकर कर रहे धरना। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर धरनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। 47वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में लखनऊ ने जीता ट्रैप व डबल ट्रैप और इसके साथ ही 10 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में लखनऊ टीम ने जीता गोल्ड। अवध राइफल शूटिंग एकेडमी से शामिल हुए थे 18 शूटर्स। चैंपियनशिप जीतने के बाद खिलाड़ी अब प्री नेशनल और नेशनल प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए। हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा को हटाया गया। कुंवर ज्ञानंजय सिंह हापुड़ के एसपी बने गए हैं और राजेश कुमार को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी भेजा गया है। एसपी अभिषेक वर्मा को वेटिंग में डाला गया है। लखनऊ के मदरसों में होगा पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्र जारी कर कहा है कि 20 जुलाई 2024 को पूरे प्रदेश में 36.46 करोड़ पौधारोपण का संकल्प लिया गया है। धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह की घोषणा को मौलाना तौकीर रजा ने वापस ले लिया है और पत्र जारी कर निकाह करवाने का कार्यक्रम किया निरस्त। मौलाना तौकीर के विवादित बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। आईएमसी प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। कुशीनगर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी। पीस कमेटी की बैठक की और जुलूस को लेकर दिया दिशा निर्देश। अति संवेदनशील मार्गों को भी पुलिस प्रशासन ने किया चिन्हित। श्रावस्ती में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। ड्रोन से की जाएगी निगरानी। 11 संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की हुई तैनाती। डीएम एसपी ने की शांति और सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। बहराइच में हुसैन की शहादत की याद में मना 9वां मुहर्रम। शिया समुदाय के लोगों ने आग का मनाया मातम। नंगे पैर आग पर चलकर किया गम का इजहार। अस्पताल में लगा दूसरा ऑक्सीजन प्लांट अचानक हो गया बंद। ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होते ही वार्डों में अफरा तफरी मच गई। आईसीयू और इमरजेंसी में भर्ती ऑक्सीजन सपोर्ट के मरीजों की सांस उखड़ने लगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे 2 यात्रियों के पास से बड़ी मात्रा में सिगरेट बरामद की गई है। ये यात्री फ्लाइट संख्या FD 146 से लखनऊ पहुंचे थे। यूपीपीसीएल का 17% तक बढ़ा रेवेन्यू कलेक्शन। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10,518 करोड़ बढ़ा। कलेक्शन एफिशिएंसी 99.54% पर पहुंची है।
लखनऊ के अकबर नगर का कमिश्नर ने किया दौरा। इस दौरान यहां का मलबा तेजी से हटाने का दिया आदेश। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पौधारोपण। योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बैकफुट पर आ गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद योगी सरकार इस पर फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अध्यक्ष अरविंद कुमार ने नेतृत्व में जन सुनवाई की गई है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष उद्यमी बुनकर बिल्डर्स के साथ उपभोक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान 20 से ज्यादा लोगों ने बिजली निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। निर्धारित दायरे में अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला तो कार्रवाई में प्लॉटिंग भी ध्वस्त कराई। बीडीए ने कार्रवाई के दौरान लगभग निजी अस्पताल समेत 7 भवनों को जमींदोज किया है। वाराणसी में टीवी अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने काशी विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। मां संघ काल भैरव और मां कूष्मांडा के दर्शन किए। कहा वाराणसी शहर काफी खूबसूरत है। वाराणसी में प्रधान बीडीसी उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 2 प्रधान और 4 बीडीसी के लिए नामांकन। 6 अगस्त को वोटिंग और 8 को मतगणना। वाराणसी बस्ती की महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय महिलाओं ने पार्षद के साथ मिलकर अपर नगर आयुक्त को अपने मोहल्ले की समस्याओं के समाधान के लिए पत्र किया। वाराणसी में यौम अशूरा पर शहर से लेकर देहात तक ताजिए संग जुलूस निकलेगा। शहीदाने करबला की याद में ताजिया इमामबाड़ों में ठंडे किए जाएंगे। कानपुर में बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ गई है। नमी बढ़ने से कानपुर मेडिकल कॉलेज के हेल्थ अस्पताल की ओपीडी में स्किन रोगियों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसमें फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के मरीज भी शामिल हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध सभी कॉलेजों में नए एडमिशन लेने वालों की क्लासें 25 जुलाई से शुरू हो रही हैं और प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। नए एडमिशन वालों की क्लासेस 25 से 15 दिन विंटर और 30 दिन समर वेकेशन मिलेगा। पूरे भारत को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कानपुर में टीबी की जांच के लिए घर के पास ही एक्सरे की सुविधा प्रदान की जाएगी। गंगा रोजाना विकराल रूप धारण करती जा रही है। गंगा के साथ ही रामगंगा से बड़ी मात्रा में आ रहे पानी ने गंगा का जलस्तर और बढ़ा दिया है। गंगा किनारे 4 गांवों तक पहुंचा पानी। परमठ घाट की सीढ़ियां डूबी हैं। गुरुद्वारे में घुसा बाढ़ का पानी। गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैस्को की टीम ने गोपनीय सूचना पर चकेरी के विनोबा नगर में मारा छापा। यहां से कैस्को के 41 बिजली के नए मीटर बरामद हुए हैं। कैस्को ने इस मामले में एफआईआर के साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही है। कानपुर में शिक्षकों ने कहा कि मेडिकल सुविधा दी सरकार। डीएम से मिलकर शिक्षकों ने रखी मांगे। बीएलओ ड्यूटी से मुक्त रखने की भी उठाई है मांग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिले में 1 प्रधान और 29 ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 6 अगस्त को मतदान होगा। इसकी पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के 12वीं प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा को पूरी हो गई है और इसमें 102 परीक्षार्थी केंद्रों पर परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस को 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अफसरों पर भी लागू हो ऑनलाइन अटेंडेंस। प्रयागराज में शिक्षक नेता डॉक्टर हरप्रकाश बोले, अफसरों पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी दस्तक अभियान की समीक्षा की गई है। डीएम ने की समीक्षा बोले, आशा और आंगनबाड़ी निभाएं अपनी जिम्मेदारी। अयोध्या में सावन मेले को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सावन मेले को लेकर रामनगरी को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। आजमगढ़ में बारिश की संभावना 32% है और इसके साथ ही अपेक्षा 2 डिग्री तापमान कम रहेगा। 1 डिग्री कम होकर 35 डिग्री तक पहुंचा है। हालांकि 3 दिन तक तापमान बढ़ा रहेगा। आजमगढ़ में
आजमगढ़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत का मामला आया सामने। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गोरखपुर मुख्य मार्ग पर लाटघाट के समीप विपरीत दिशा से आ रही दो बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बदायूं में खेत की रखवाली को जा रहे किसान की तेज रफ्तार रोडवेज ने चपेट में ले लिया। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित गांव वालों की मदद से परिजनों ने मेरठ हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्कूलों में डिजिटलाइजेशन के तहत ऑनलाइन हाजिरी को यूपी की योगी सरकार ने भले ही अभी स्थगित कर दिया है, पर शिक्षक नेताओं का आक्रोश इससे कम नहीं हुआ। लाठी के बल पर शिक्षा के मंदिर नहीं चल सकते। बलिया में प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा। 23 जुलाई को होगा नामांकन, 6 अगस्त को होगा मतदान। मजिस्ट्रेट ने जारी की अधिसूचना। बरेली में अब इस सप्ताह भारी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तेज धूप में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कानपुर में कैस्को की टीम ने छापेमारी कर घर से बरामद किए बिजली के मीटर। कैस्को में दलाली करने वाले संविदा कर्मचारी अभिषेक के घर बड़ी बरामदगी हुई है। कैस्को एमडी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई की गई है और इस लापरवाही को लेकर एक्शन में अधिकारी नजर आए हैं। जेई और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था खेल। लखनऊ के आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही आबकारी निरीक्षक पर जनपद प्रयागराज का एक्शन। सभी को निलंबित किया। कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई हुई है। पीलीभीत नगर पंचायत की बनवाई गई सड़क हुई धराशायी। 2 महीने पहले ही हुआ था सड़क का निर्माण। जलभराव की वजह से पेपर ब्लॉक सड़क ढही है। लखनऊ में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। सिलेंडर के आसपास बैठे लोग झुलसे हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीतापुर के एसजीपीजीआई में नर्सिंग के छात्रों का हंगामा। साइंस नर्सिंग ऑफिसर के पेपर दे रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पेपर लीक का लगाया आरोप। केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट कॉलेज पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ में छेड़छाड़ का विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। दबंगों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया। बहन से हो रही थी छेड़छाड़, विरोध कर रहा था युवक। घटना के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। सोनभद्र में तेज रफ्तार टैंकर पलटा है। हादसे में चालक घायल हो गया। मौके पर पहुंची भीड़ ने लूटा डीजल। बाल्टी डिब्बे में डीजल भरकर ले जाते रहे लोग। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव में जुटी है। हमीरपुर में एबीवीपी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला। आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में फूका पुतला। 40 कथित लोगों ने कार्यालय में घुसकर की थी तोड़फोड़। कानपुर में बैंक से चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर और कर्मचारियों पर एफआईआर की। महिला का पति से फैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ता को लेकर विवाद चल रहा। कानपुर में देर रात घंटाघर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और बेल्ट चली है। कानपुर में बच्ची से रेप करने वाले पड़ोसी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित पिता ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वाराणसी के पहाड़िया में शादी समारोह के दौरान चोरों ने दूल्हे के पिता के बैग से 2,65,000 रुपए पार कर दिए और शादी की रस्मों के दौरान जब पिता ने बैग खोला तो उसमें से बड़े नोटों की गड्डियां गायब थीं और 2,65,000 रुपयों की चोरी होने से शादी में हड़कंप मच गया। मऊ में सिटी मजिस्ट्रेट ने मिठाई नमकीन के कारखाने पर छापेमारी की है। खाद्य विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप। बोले अधिकारियों की कारखाना मालिक के साथ साठगांठ का आरोप। उत्तर प्रदेश की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बाराबंकी यूनिट ने झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। 6 तस्करों के साथ 6.4 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद हुई है। सीतापुर में आम बेचने वाले ने ई रिक्शा चालक को पीटा। ही रिक्शा निकालने को लेकर हुआ विवाद में रिक्शा चालक की हुई पिटाई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बाराबंकी के सफदरगंज स्थित कैलाशपुरी आश्रम से लापता हुए महंत। 1 हफ्ते से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए महंत का नहीं लगा सुराग। साधु संतों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। कानपुर में मुहर्रम जुलूस में चले लाठी डंडे। घंटाघर चौराहे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। पुलिस बल मौजूद होने के बाद भी भिड़े दोनों पक्ष। मेरठ में 3 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या में नया खुलासा हुआ है। शमशान में खून से लथपथ मिली बच्ची के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने गहरे जख्म को धारदार हथियार के नहीं बताया।
उन्नाव में पति ने पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या। चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। खून से लथपथ पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिस। चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। बरेली में ईंट से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम कर रही जांच। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में दंपति की गोली मारकर हत्या। नाबालिग भांजे ने मामा मामी को मारी गोली। मां से विवाद के विरोध के चलते मामा और मामी पर गोली दाग दी। अमरोहा में बारात के चढ़ने के दौरान युवक ने तलवार लहराई। तलवार लहराते वीडियो वायरल। डांस करते समय हवा में तलवार लहरा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया है। गाजियाबाद में सिपाही ने खुद को गोली मार ली। मरने से पहले बनाया वीडियो। बोला, गर्लफ्रेंड ब्लैकमेल कर रही है, मेरे पास सिर्फ मौत का रास्ता। फतेहपुर में युगल प्रेमी ने खाया जहरीला पदार्थ। दोनों खेतों में मिले बेसुध। परिजनों में मचा हड़कंप। सुबह खेतों में गए ग्रामीणों ने दोनों को तड़पते देखा। पुलिस को सूचना दी और आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर दोनों की हालत बता रहे नाजुक। बदायूं में दबंगों ने युवक को दी धमकी। जान से मारने की धमकी दी है। मामले का वीडियो वायरल हुआ। दबंग की धमकी देने के बाद परिजनों में खौफ। थाना प्रभारी ने कहा तहरीर के आधार पर होगी कार्रवाई। फतेहपुर में 50 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। रिटायर्ड फौजी का बेटा ही निकला मास्टरमाइंड। सट्टेबाजी में बेटे ने हारे थे 1 करोड़ 40 लाख रुपए। मां के साथ मिलकर बेटे ने पैसे किए थे पार। और कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों का। कानपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे। युवकों ने भाजपा पार्षद के घर के सामने नारे लगाए, जिसमें हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। जुलूस के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। भाजपा पार्षद विद्या वर्मा ने लगाया आरोप। प्रशासन के सामने विशेष नारे लगाने का आरोप। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जूही के परमपुरवा चौकी के सामने का ये पूरा मामला बताया जाता है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। भाजपा पार्षद के घर के सामने नारे लगाए हैं। तो खाटू श्याम गई हुई थी और यहाँ से जो जुलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। क्या नारेबाजी हो रही थी और किस तरह का जो है? नारेबाजी ये हो रही थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर कहना है। हाँ, तो इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। इसके बाद ये वीडियो मेरे पास गया। मैं खाटू श्याम में थी। मैंने इस पे जब देखा कि ये चीज है तो मैं यहाँ आई। तो मैंने आते ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी कि भैया ये क्या हुआ, कैसा माहौल है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये आज का जुलूस जो है वो निकल जाने दो। अगली खबर कासगंज से आपको हम बताते हैं, जहां अमापुर कस्बे में अराजक तत्वों की करतूत। धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने की हुई कोशिश। कस्बे के राधा कृष्ण मंदिर पर फेंके गए अंडे। सुबह मंदिर पहुंचने पर पुजारी को मिली जानकारी। सूचना पर पहुंचे आरएसएस हिंदू संगठनों के पदाधिकारी। आरएसएस व हिंदू संगठनों में फैला आक्रोश। डीएम, एसएसपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अज्ञात लोगों के खिलाफ ही कोतवाली में तहरीर। मोहल्ला इंदिरा नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर का ये पूरा मामला बताया जाता है। पहले तो स्पष्ट करना है कि मूर्ति तोड़ने का मामला नहीं है। ये इंदिरा नगर मोहल्ला थाना अमापुर क्षेत्र में, जहाँ पे रात के समय किसी शरारती तत्व द्वारा मंदिर पे अंडे फेंके गए। ये सूचना संज्ञान में आते तत्काल थाना प्रभारी और
सर्कल अफसर और एसडीएम साहब जी साहब सब लोग मौके पहुँचे, एडीएम साहब और हम दोनों भी मौके पे आए और वहाँ पे हम लोग मौके का निरीक्षण करके देखा है। उसमें जितने भी मंदिर के जो पुजारी उनसे तहरीर प्राप्त हो गई, उसको हम संगत धाराओं में पंजीकृत करके जो भी इस तरह के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। कस्बे में जो बवाल मच रहा है, क्या मामला है ये कोई अराजक तत्व जो हमारे कस्बे का जो आपसी सौहार्द का अमन चैन का जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है और हम उसको किसी तरह बख्शेंगे नहीं। उसके साथ कानून भी साथ में करेगा और हम लोग सब मिलकर नगर के वासी मिलकर साथ में उसको पकड़ेंगे। बताया जाता है इससे 3 बार पूर्व भी ऐसा घटना घट चुकी है यहाँ पर। वो ऐसा था कि घटना 3 बार पहले हुई, लेकिन वो जो है हम लोगों ने पुलिस को बुला के और बाकी भी उसको शॉर्ट आउट करा के उनको एक आदमी जेल भी गया था। यहाँ हमारे धार्मिक स्थल पे अंडे फेंके गए हैं, 3 बार और फेंके जा चुकी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन ले ली जाती है और एप्लीकेशन लेके फाड़ दी जाती है। आज तक इस पर मंदिर के मामले यहाँ 5 परिवार हिंदुओं के हैं केवल और सारी बस्ती मुसलमानों की है, इसलिए और मस्जिद अभी नई एक मस्जिद बनाई गई है, एक अनादि रूप से 1 साल हुई है, अभी उसका कोई परमिशन नहीं है। ये पता चला किसने अंडे फेंके हैं? अंडे नहीं मालूम पड़ा है किसने फेंके हैं, लेकिन यहाँ कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। आप यहाँ जो घटना घटी, क्या घटना घटी है? मंदिर पर रात में अंडे फेंके गए और हमारे मंदिर को दूषित किया गया। पुलिस की पूरी तरह से निष्क्रियता, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पर चौथी बार ये घटना घटी है कि मंदिर में अंडे फूटे हैं। इस बार तो पूरे परिवार के ऊपर अंडे फोड़े हैं, सिर्फ परिवार पर अंडे चढ़ाए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्ती से खबर, जहां मोहित अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहित को अगवा कर मार पीटने के बाद हत्या और हत्या के शव को कुआनो नदी में फेंका। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त के 1 थार, 1 बाइक, 2 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। मेरठ से खबर है, अनुसूचित जाति की घुड़चढ़ी में पथराव का मामला और पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश कटिक ने लगाई पुलिस की क्लास। एसओ फलावदा को फोन पर लगाई लटार। एडीजी को फोन कर मामले से अवगत कराया है। दलित समाज पर उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, मंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया। सीएम योगी से मामले की शिकायत की बात कही है। थाना फलावदा क्षेत्र के रसूलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। बहराइच से खबर, जहां ताजिया और जुलूस के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 10वीं मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। जुलूस निकालने की तैयारियां की गई हैं और ताजियों का आज करबला में करेंगे दफन। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट। अगली खबर सीतापुर से, जहां नाबालिग का धान के खेत में मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा। देर शाम घर के बाहर गया था नाबालिग। कमलापुर थाना क्षेत्र के डिठूरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पीलीभीत से खबर, पैसे के लेन देन में भाई ने की भाई की हत्या। बहन की शादी में खर्च पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। छोटे भाई ने बड़े भाई के हथौड़ा मारकर हत्या की है। बहन की विदाई के बाद मारपीट के बाद हत्या। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया है। बेलसंडा थाना इलाके के मार गांव की ये पूरी घटना है। तो बेलसंडा थाना इलाके के मार गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं।
बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां जिला अस्पताल में जमकर मारपीट की बात सामने आई है। औषधि केंद्र पर बाहरी युवक दे रहा था दवाई, सुपरवाइजर ने दवाई बांटने का विरोध किया। जिला अस्पताल के सुपरवाइजर के साथ जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बुलंदशहर जिला अस्पताल परिसर का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बरेली से खबर, छत पर ताजिया देख रही महिलाओं से छेड़छाड़ हो गई। एक ही समुदाय के युवकों ने किया अश्लील हरकत। महिलाओं के विरोध पर दबंगों ने मारपीट की है। विरोध पर लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के मिरधान मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जाती है। बरेली से खबर, संदिग्ध अवस्था में मिला युवती का शव। युवती की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कुच्छा खुर्द गांव खेत में मिला युवती का शव और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। लखनऊ से खबर, युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। तमंचे से शिशिर कुमार मिश्रा ने खुद को गोली मारी है। वाटर प्रूफिंग का काम करता था मृतक शिशिर। बड़े भाई के घर में खुद को शिशिर ने गोली मारी है और न्यूरो प्रॉब्लम से ग्रसित शिशिर ने आत्महत्या कर दी है। मड़ियाओं के थाना क्षेत्र के मधुवन विहार कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जाती है। आज दिनांक 17/7/2024 को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास थाना मड़ियाओं को सूचना मिला कि मधुबन विहार कॉलोनी इलाके में राजीव कुमार मिश्रा का किराए के मकान पर उनका छोटा भाई शिशिर कुमार मिश्रा पुत्र त्रिमोहन मिश्रा द्वारा अवैध असलहा से अपना दाहिने कान पट्टी पर गोली चला के सुसाइड कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच किया गया है और अवैध असलहा एवं कारतूस बरामद किया गया है। फॉरेंसिक टीम से भी क्राइम सीन का निरीक्षण किया गया है। परिवार का कहना है कि मृतक व्यक्ति काफी लंबा समय से न्यूरो का इलाज किया जा रहा था। मेरठ से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। गंगानगर थाना क्षेत्र के प्लॉट में मिला युवक का शव। कबाड़ी से झगड़ा होने पर हत्या का शक जताया। दूसरे समुदाय के युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। एसएसपी ऑफिस पर परिजनों ने विरोध। पुलिस के समझाने पर परिजन शांत हुए हैं। मेरा लड़का मार दिया। कल 8 बजे निकला घर से। 8 बजे के बाद फिर पड़ोस में बैठा 2 बजे तक। 2 बजे पड़ोस में बैठ कर गया है वो। उसके बाद फिर चला गया है। फिर नहीं आया मेरा बालक। क्या नाम है आपका? राजू। अब वहाँ मिला है उरा गड्ढों में पड़ा हुआ पंचवटी के सामने। क्या आरोप है आपका? पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने एक पुलिस गई थी बस मेरे यहाँ। एक और है जो हमारा मतलब जेठ का लड़का है। कौन से थाने का मामला? ये गंगानगर थाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ संचार। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।